नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संस्थान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के बारे में। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई, इसीलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। 8 अगस्त 1967 को आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुई। आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वियतनामी संकट, वियतनाम में अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका, कंबोडिया में राजनीतिक संकट, इंडोनेशिया, लाओस और म्यांमार में पारस्परिक प्रयत्नों के विकास की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय आर्थिक संस्था स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया और आसियान अस्तित्व में आया। बाद में शीत युद्ध के और क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद इसकी सदस्यता दुगनी हो गई। 1984 में ब्रुनेई, 1995 में वियतनाम, लाओस और म्यांमार 1997 में और अप्रैल 1999 में कंबोडिया आसियान में शामिल हुआ। इस तरह आसियान में वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। आसियान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना। मोटे तौर पर इसका निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना और सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना है, जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा में स्पष्ट रूप से लिखित है। इसका ध्येय इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। अगर हम इन उद्देश्यों को पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास हेतु तेजी लाना। दूसरा उद्देश्य है न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। चौथा उद्देश्य है कृषि और उद्योगों के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर में सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करना। पांचवा, दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देना और इसके अलावा मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखना। आसियान क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। इसका स्वरूप सैनिक नहीं है। सदस्य राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा जैसी किसी कठोर
या अनिवार्य शर्त से बंधे हुए नहीं हैं। ये किसी महाशक्ति से प्रोत्साहित, प्रवर्तित या संबंधित नहीं है। इसकी सदस्यता उन सभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के लिए खुली है जो इसके लक्ष्यों से सहमत है। आसियान के उद्देश्यों से स्पष्ट है कि आसियान के कार्यक्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक हो जाता है। यह आज समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके सदस्य देश अपनी व्यक्तिगत कार्य प्रणालियों को क्षेत्रीय संगठन द्वारा सुलझाने के लिए प्रस्तुत है। वर्ष 1976 की दक्षिण पूर्वी एशियाई एमिटी और सहयोग संधि में आसियान के मूलभूत सिद्धांतों को बताया गया। इन सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान रखना। दूसरा है बाहरी हस्तक्षेप या जबरदस्ती से मुक्त अपने राष्ट्रीय अस्तित्व का नेतृत्व करने का प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है शांतिपूर्ण तरीके से मतभेद या विवादों का निपटारा। इसके अलावा शक्ति उपयोग अथवा उपयोग करने की चेतावनी का त्याग और आपस में प्रभावी सहयोग को बढ़ाना। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो इन देशों को एकजुट होने और एक साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आसियान के सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष परिवर्तित होती है। आसियान शिखर सम्मेलन आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था। शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों के लिए दिशा निर्धारित करती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन एक वर्ष में 2 बार होता है। 37वां आसियान शिखर सम्मेलन 13-15 नवंबर को वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता आसियान के वर्तमान अध्यक्ष देश वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने की थी। सम्मेलन के दौरान आसियान सदस्य देशों और उनके संवाद भागीदारों ने कोविड-19 महामारी के बाद आर्थिक बहाली और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते RCEP के हस्ताक्षर आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस सम्मेलन में 10 आसियान देशों और उनके 5 अन्य मुक्त व्यापार साझेदारी देशों ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। RCEP के सदस्य दुनिया की लगभग 1/3 आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हिस्सा है। RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का संक्षिप्त रूप है। यह आसियान के 10 सदस्य देशों और 5 अन्य देशों द्वारा अपनाया गया एक मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते पर 15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। RCEP में 10 आसियान देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के शामिल होने का प्रावधान था, जिसमें से अब भारत ने इसमें से बाहर रहने का फैसला किया। आसियान और उसके व्यापार साझेदारी देशों के बीच आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए नवंबर 2012 में RCEP का गठन किया गया था। आसियान मंत्रालयिक परिषद शिखर सम्मेलन को समर्थन देने के लिए 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालयिक निकाय स्थापित किए, जिनमें सबसे पहला है आसियान समन्वय परिषद ACC, जिसका महत्वपूर्ण कार्य इन सभी संस्थाओं में समन्वय करना है। इसके अलावा आसियान समुदाय के 3 स्तंभ आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के कार्यों को संपादित करने के लिए आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद,
आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद की स्थापना की गई। आसियान में निर्णय लेने का प्राथमिक तरीका परामर्श और सहमति है। हालांकि चार्टर आसियान 10 के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि यदि सभी सदस्य राष्ट्र सहमति से हैं तो भागीदारी के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो सदस्य तैयार हो वो आगे बढ़ सकें, जबकि वे सदस्य जिन्हें कार्यान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो एक समय रेखा लागू कर सकते हैं। आसियान के नेतृत्व वाले मंच, इनमें सबसे पहला है आसियान क्षेत्रीय मंच ARF। वर्ष 1993 में शुरू किया गया 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह क्षेत्रीय विश्वास निर्माण और निवारक कूटनीति में योगदान देने के लिए राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया गया था। आसियान +3 1997 में शुरू किया गया यह परामर्श समूह आसियान के 10 सदस्यों चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। इसके अलावा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS यह पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित हुआ था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं। आसियान एजेंडा सेंटर के रूप में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।